हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो में उपस्थित हुए जो कि आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा होता क्या है? चुंबकीय बल रेखा अगर हम देखें, अगर कोई हम दंड चुंबक लेते हैं, अगर हम कोई दंड चुंबक लें और इसमें n ध्रुव बना दें या s ध्रुव बना दें, इसमें से जो बल रेखाएं जो एक काल्पनिक रूप से होती हैं, ये रेखाएं रियल नहीं होती है। मैं अभी पहले ही से बता दे रहा हूं, ये रेखाएं रियल नहीं होती, ये काल्पनिक रूप से होती है, पर होती हैं। ये जो है बल रेखाओं से यही संबंध है इसका। चुंबकीय बल रेखाओं से यही संबंध होता है कि जो बल रेखाएं होती हैं, जो चुंबक की बल रेखाएं होती है, वो दिशा और जो तीव्रता होती है, ये दोनों को बताती हैं। जो वैद्युत क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर दिशा और तीव्रता को दर्शाती हैं ये बल रेखाएं। जैसे यहाँ पर ज्यादा तीव्रता है और इसकी दिशा इस मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर है। ये तीव्रता और दिशा को बताती है वैद्युत क्षेत्र में। यही इसका कारण है। अगर इसकी हम परिभाषा देखें, परिभाषा अगर हम देखेंगे इसकी, तो परिभाषा कुछ ऐसे है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए निष्कोण वक्र, निष्कोण काल्पनिक 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 वक्र चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखा है जो चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र को सतत प्रदर्शित करती है। अगर हम इसमें देखें, चुंबकीय बल रेखाएं जो अभी हम लोग नीचे देखे हैं, अभी हम नीचे जो देखें n और s, जो यहां से निकलकर यहां जाती है, यहां से निकल के यहां जाती है और ये अंदर से जाती है। ये जो रेखाएं होती है वो काल्पनिक होती हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ये पूरा एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये जो इतना बड़ा होगा वो पूरा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जिसमें खींचे गए निष्कोण काल्पनिक वक्र।
निष्कोण का काल्पनिक वक्र का अर्थ यही है, जो ये रेखाएं जा रही हैं यही निष्कोण काल्पनिक वक्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र को सतत दर्शाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र को ये सतत दर्शाती है कि ये ऐसा ही वक्र होगा। यही है बल रेखाएं। अगर हम इसमें भी देखेंगे, इसके जो चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण है, इसमें भी 5 गुण है। अगर देखें, इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो इसका चित्र भी छाप लेते हैं। अगर परीक्षा की दृष्टि से इसे आप लिख लीजिएगा। जब अगर पूछे चुंबकीय बल रेखाएं, तो यही आप लोग लिखिएगा। ये जो जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पर, अगर इसकी जो अगर यहाँ पर कोई चुम्बक हम रखें, ऐसे ही अगर चुम्बक रखते जाएं, तो यहाँ यन है, यहाँ यस होगा, यहाँ यन होगा। फिर यहाँ अगर हम रखेंगे तो यहाँ यस होगा, यहाँ यन होगा। ऐसे ही ऐसे ये सतत दर्शाता चला जाएगा। इसे आप लोग ऐसे ही छाप लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे होंगे जो ये दर्शाएंगे। ऐसे नीचे से ऊपर भी होंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे। जो इसकी दिशा होती है, जो कि उत्तर दिशा से निकलती है, मतलब नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर जाती है, और अंदर से, बाहर से तो ये नॉर्थ से साउथ जाती है, फिर पर चुंबक के अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर हम इसके गुण की बात करेंगे, अगर हम देखें आगे, इसका जो गुण है, अगर देखें, इसका पहला गुण है यही कि ये निष्कोण वक्र क्यों बनाता है। ये पहला ही है, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय बल रेखाएं निष्कोण बंद वक्र, चुंबकीय बल रेखाएं निष्कोण वक्र होती हैं। इसको तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगर हम देखेंगे इसे, और तो वही है, और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम देखेंगे तो कोई ऐसे चुंबक है जो यहाँ से निकलकर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से निकलकर यहाँ पर जाएगा। यही इसका निष्कोण, मतलब बिना कोण, कोई कोण यहाँ पर नहीं बनाएगा। देखिए, आप लोग देखेंगे यहाँ पर कोई कोण, निश्चित कोण नहीं बना रहा है। अगर हम ऐसे और भी निकाल दें, यहाँ पर कोई निष्कोण वक्र नहीं बना रहा है, मतलब कोई कोण नहीं बनाकर जा रहा है, और एक बंद क्लोज कर्व है, मतलब बंद पाथ है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे, जब अगर ऐसे ही प्रणालिका भी होती है। अरे प्रणालिका आप लोगों को बताया नहीं है। प्रणालिका में भी ऐसे ही सेम फीचर्स होते हैं, जो कि अगर हम प्रणालिका अगर यहीं पर बता दें, आप लोग देखिएगा, प्रणालिका होता क्या है, एक जो गत्ता, मान ले कोई गत्ते को, अगर हम मान लीजिए कोई गत्ते को अगर हम बेलना रूप में, इसे बेलनाकार रूप में बनाएंगे, बेलन के आकार में अगर हम बना लें, जो कि एक वैद्युत रोधी हो, मतलब अचालक हो, मतलब इसमें करंट का फ्लो ना हो पाए, ऐसा हो। और जो इसका इसमें एक तार जो हम लोग लपेटते हैं, वो होता है जो अचालकी तार होता है, जो चालन ना करता हूं, वो तार होता है जिसे हम लपेटते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, फिर हम लोग ऐसे ऐसे इसमें लपेट देते हैं।
अगर हम देखेंगे तो इसे ये जो है प्रणालिका ऐसा ही होता है। प्रणालिका में ऐसे होता है कि यहाँ से एक फिर बैटरी से जोड़ देंगे, जो कि कुंजी से जोड़ देंगे, बैटरी और कुंजी से जोड़ देंगे, हो जाएगा। यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं, सेल लगाकर ये प्रणालिका है। इसका प्रणालिका इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो है अभी जैसे ये चुंबक कार्य करता है वैसे ही एक प्रणालिका भी कार्य करती है, जो कि ये करंट से आप लोग देखेंगे करंट में भी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ प्रणालिका का प्रयोग करेंगे। और प्रणालिका और चुंबक एक ही जैसा व्यवहार करता है, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ऐसे ही प्रणालिका में अगर हम देखेंगे, प्रणालिका में भी वही फीचर्स होते हैं जो अभी हम बताए हैं। जैसे ये एक प्रणालिका है, ये प्रणालिका में होता क्या है, इसमें भी एक बंद वक्र बनेगा, जो कि इसमें भी नॉर्थ और साउथ इसमें भी पोल्स बनेंगे, क्योंकि ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसीलिए इसमें भी वही फीचर सेम फीचर्स होंगे। आप लोग आएगा तो ये ध्यान दीजिएगा, एक चुंबक और एक प्रणालिका सेम फीचर्स होते हैं इसमें भी, ये भी आकर्षण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप अगर हैवी तार के पास जाएंगे, मतलब जो हाई वोल्टेज तार होते हैं, अगर आप वहां से कुछ दूरी पर रहेंगे तो वो आपको खींच लेता है, यही होता है मैग्नेटिक पावर। वो और अगर हम दूसरा देखेंगे, अगर हम दूसरा देखें कि कोई भी कर्व अगर खींचा जाए चुंबकीय बल रेखाओं में, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर एक स्पर्शी खींचा जाए, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी स्पर्श रेखा स्पर्श 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 रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर कोई जैसे कोई अगर प्रणालिका है, जैसे हम देखें, अगर हम मान लीजिए इस तरफ से इसको निकल रहा है, अगर हम मान लीजिए इस बिंदु पर कोई स्पर्शी खींचे, स्पर्श रेखा खींचे ऐसे, तो ये भी जो है इस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही
को ही प्रदर्शित करेगी। जैसे कि ये जो है ये भी इसी दिशा में जा रही है और ये भी इसी दिशा में जा रही है। अगर ये खींचेंगे तो ये भी इसी दिशा में जा रही है और ये भी इसी दिशा में, मतलब कि इसका यही अर्थ है कि ये भी चुंबकीय क्षेत्र को ही दर्शाता है और जो इसका जो भी स्पर्श रेखा स्पर्शिक खींची जाएगी वो भी चुंबकीय क्षेत्र को ही प्रदर्शित करेगी और इसमें कुछ और नहीं है। अगर हम देखें तो ये ऐसा ही होगा। अगर हम इसका अगर हम छोटा छोटा चित्र यहां पर बना दें, क्लोज पाथ का एक हो गया और इसका अगर हम देखें अगर यहां पर हम कोई स्पर्शिक खींचे तो वो भी वैद्युत क्षेत्र को ही दर्शाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। सॉरी, अगर हम तीसरी बात को अगर देखें हम लोग, तीसरी की जो अगर हम तीसरी बात देखें, किसी दो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर हम देखें जो चुंबकीय बल रेखाएं कभी दो चुंबकीय बल रेखाएं, अगर ऐसे लिखे तो दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या फिर कभी एक दूसरे को नहीं काटती। कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर हम देखें यहाँ पर आप देखेंगे चाहे जितने बल रेखाएं आप देख लेंगे वो ऐसे ही जाएंगी और ऐसे ही जाएंगी। कभी एक दूसरे को ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से एक निकली यहाँ पर निकली ऐसे जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा ये हर वक्त ऐसे ही जाएंगी कि जो भी दो बल रेखाएं जो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती जाएंगी, कभी किसी को काटते हुए नहीं जाएंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर छाप दें अगर एक चित्र हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ से निकलकर ऐसे जाएगी फिर यहाँ से ऐसे होगा। ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मिल गया है, देख लेना आप। अगर हम यहाँ पर बना दें ये ऐसे है तो कभी ये ऐसे ये कभी ऐसे हैं, कभी ये ऐसे करके नहीं जाएंगी। ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। ये दूसरा हो गया। अगर हम तीसरा हो गया, चौथा भी देखें अगर हम इसका चौथा पॉइंट देखेंगे अगर हम तो ये यही कह रहा है कि ध्रुव जो है ध्रुव के पास पास ये सघन हो जाती हैं और ध्रुव से जितनी दूर पर ये जाती हैं ये उतना ही विरल हो जाती हैं। अगर हम इसको देखें कि चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों के पास सघन और ध्रुवों से दूर
विरल हो जाती हैं। ऐसे देखिएगा आप लोग, एन और एस। अगर हम यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे आप, ये ध्रुव है, ये दोनों ध्रुवों के बीच, जो ध्रुवों के पास ये सघन होती है, मतलब इसकी संख्या ज्यादा होती है। जैसे हम ध्रुव से दूर जाते जाएंगे, ये देखेंगे ये विरल हो जाती हैं। यही इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है ध्रुवों पर सघन और ध्रुवों से दूर जाने पर ये विरल हो जाती हैं। यही इसमें दर्शाया गया है। इसमें अगर हम और पांचवां लेंगे तो पांचवां यही कहता है कि पांचवा जो है समांतर एवं समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है कि मतलब कुछ समांतर डिस्टेंस, मतलब अगर हम इतने दूर पर हैं तो इतनी दूर पर समदूरस्थ, मतलब ये जो मतलब अगर एक, अभी मैं समझाता हूं, समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। समांतर एवं समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि समदूरस्थ का जो स्थान मतलब होता है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, मतलब इसके बीच में अगर 1 मीटर का, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का जो फासला है तो इसके बीच में भी 1 सेंटीमीटर का फासला होता है। यही होता है समदूरस्थ, समान दूरी पर जो स्थित हो। अगर हम समांतर एवं समदूरस्थ जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर हम ये हो गया पांचों ये चुंबकीय बल रेखाएं भी हो गई। अब हम अगले दिन मिलेंगे, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम अगले दिन पढ़ेंगे, जो कि हम एक नई वीडियो में फिर आएंगे। जय हिंद, जय।